नमस्ते व्यूअर्स, मैं अनूप कुमार आज के इस रेखागणित भाग 3 के एपिसोड में आपको स्वागत करता हूं। इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं भाग 2 में रेखागणित के कोण जो माप के हिसाब से हम इसको पढ़ चुके हैं। कोण कितने प्रकार के होते हैं और किसे कहते हैं, वो किस तरह का होता है कोण, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं भाग रेखागणित भाग 2 में। अगर आप इसको देखना चाहते हैं, ऊपर आई बटन में दिए गए होंगे, उसको जाकर देख लेना। और बाकी चैनल का जो भी वीडियो है उनको भी, आप में से कोई मेरा इस चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा, उसमें क्लिक कर दीजिए। उसके सामने बगल में बेल वाला आइकन भी क्लिक कर दिया, फिर उसको ऑल में सेट कर दीजिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज के रेखागणित अर्थात जियोमेट्री पार्ट 3, रेखागणित भाग 3। इसमें हम लोग जानेंगे कि युग्म के हिसाब से कोण कितने प्रकार के होते हैं, अर्थात युग्म के हिसाब से कोण 7 प्रकार के होते हैं। तो पहला है एकांतर कोण यानी अल्टरनेट एंगल। दूसरा है शीर्षाभिमुख कोण यानी वर्टिकल ऑपोजिट एंगल। तीसरा है संगत कोण कोरस्पोंडिंग एंगल। चौथा है आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल। और पांचवा है सम्मुख कोण ऑपोजिट एंगल। और छठा है मेरे पास पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट एंगल। और सातवां है मेरे पास, छठा है पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। और सातवां है संपूरक कोण जो सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, तो इसको जानने के लिए हम एक चित्र बनाते हैं, फिगर, जो दो समांतर रेखाओं को एक प्रतिच्छेदी रेखा प्रतिच्छेद करेगा, तो उसमें सभी कोण, करीबन सभी कोण आ जाएंगे। ठीक है, जैसे ये दो समांतर रेखा, ये रहा। तो समांतर रेखा पहले बता दिए हैं समांतर रेखा क्या होता है। जब रेखा चैप्टर पढ़ाया गया था तभी हम इसके बारे में डिटेल्स बता दिए। ठीक है, जाके देख लेना। तो इसको एक रेखा प्रतिच्छेद करेगा, इसको प्रतिच्छेदी रेखा बोला जाता है। तो इसमें जो भी कोण आएंगे ये सब ज़्यादा से ज़्यादा इसमें मिलेगा, यानी एकांतर कोण भी मिलेगा, शीर्षाभिमुख कोण भी मिलेगा, संगत कोण भी मिलेगा, आसन्न कोण भी। तो बाकी सबसे पहले हम लोग का क्या है, एकांतर कोण। एकांतर कोण बोलते किसे हैं, इसका डेफिनेशन जान लेते हैं। जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के विपरीत दिशा में बने कोण को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। तो एकांतर कोण को सबसे आसान विधि से पहचानने के लिए ये देखेंगे कि जेड कैसे बना है। ये इंग्लिश अल्फाबेट का लेटर, इसको याद रखेंगे कि जेड में जो कोण बनेंगे उसको हम क्या बोलेंगे, एकांतर कोण। जैसे ये जेड है, ये जेड लेटर, इसमें बने कोण एकांतर कोण। ठीक है, तो ये एकांतर कोण, इसको नाम देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो एकांतर कोण कौन कौन से हैं देख लेते हैं। ये जेड में बने कोण बोले एकांतर कोण। तो ये जेड में कौन है, 4 और 5 है, तो ये एकांतर कोण हो गया। एकांतर कोण ये है। इसमें दिख रहे हैं एकांतर कोण
कोण का सिंबल इस तरह होता है, ये कोण का सिंबल। तो एक अंतर कोण कौन 4 और कोण 5, ये इक्वल 4 5। फिर इस तरह से देखेंगे तो ये 3 और 6, कोण 3 6, ये एक अंतर कोण हो गया। एक अंतर कोण दो तरह के होते हैं, बाह्य और अंत एक अंतर कोण। तो अंत में जो होगा यानी अंदर में जो होगा उसको अंत कोण, और जो बाहर में होगा उसको बाह्य कोण कहेंगे। ठीक है, तो बाह्य कोण सा आ रहा है, ये जेड में 1 और 8, ये बाह्य का अंतर कोण। फिर 2 और 7, 1 इज इक्वल टू कोण 8 और कोण 2 बराबर कोण 7। ठीक, ये एकांतर कोण। ठीक है, अब आगे चलते हैं। कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट या फिर। ठीक है, अभी हम आ रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण को हम एक्स से, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर एक्स से जानेंगे। ठीक है, जैसे ये तो हम पहले इसको डेफिनेशन जान लेते हैं। जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती है तो एक दूसरे पर बना जो कोण है वो शीर्षाभिमुख कोण है। इसका सही मतलब यह है कि ये एक दूसरे के शीर्ष में स्थित होता है। जैसे किसी कोण का शीर्ष कौन सा होता है, ये, तो इसके शीर्ष में जो स्थित होता है उसको शीर्षाभिमुख कोण, शीर्ष में स्थित होगा। ठीक, तो इसके शीर्ष में ये स्थित है यानी ये इसका शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, तो यहाँ पर देखेंगे हम शीर्षाभिमुख कोण कौन है, ये 4 और 2। तो इसको हम मिटा के लिखते हैं। यहाँ पर शीर्षाभिमुख कोण कौन है, ये 4 के शीर्ष में, और 4 के शीर्ष में 2 है, इसलिए 4 और 2 शीर्षाभिमुख कोण बराबर 2। एक हुआ, और 1 और 3 ये शीर्ष, कोण 3 बराबर कोण 1 शीर्षाभिमुख कोण। इसी तरह इसमें भी कोण 8 का 6 शीर्षाभिमुख कोण। फिर कोण 7 का 5, ये 7 का 5। ठीक, इतना तो क्लियर, ये शीर्षाभिमुख कोण था। अभी हम लोग चलेंगे 3 नंबर यानी संगत कोण, इसको कोरिस्पोंडिंग एंगल बोलते हैं। ठीक, संगत कोण क्या होता है, समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही दिशा में बने यानी एक ही दिशा में स्थित कोण को संगत कोण कहते हैं। इसको हम कैपिटल लेटर, इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर एफ से जानेंगे। इंग्लिश अल्फाबेट कैपिटल लेटर एफ इस तरह, इस फिगर के हिसाब से ये बना। ठीक है, इसको हम याद रखेंगे संगत कोण के जानकारी के लिए। एफ कैपिटल लेटर एफ। तो संगत कोण कौन से हैं, ये बराबर संगत कोण, और फिर ऊपर रहेगा ये और ये संगत कोण, ये बराबर इक्वल, ये संगत कोण का जोड़ी है, संगत कोण का युग्मक। ठीक है, इसको लिख के दिखाते हैं। जैसे हम बोले कि कैपिटल लेटर एफ में संगत कोण होता है, तो कौन सा है देख लेते हैं। 3 और 8, कोण 3 8, फिर कोण 2 5, कोण 2 बराबर कोण 5। ठीक, और
उसी तरह अगर इधर भी लेंगे तो ये होगा, इसको इस तरह मानेंगे, ये हो जाएगा। ठीक है, उसको नहीं लिखते हैं, आगे चलते हैं। अब हम लोग के पास आ गया आसन्न कोण। आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल, इसको देखते हैं। आसन्न कोण क्या होता है? इसमें एक ही भुजा उभयनिष्ठ होता है। जैसे ये आसन्न को, ये भुजा क्या है? उभयनिष्ठ है। ये भुजा अर्थात ये भी हो सकता है, ये भुजा उभयनिष्ठ है। ये दोनों कोण आसन्न कोण कहते हैं। तो यहाँ पर इस फिगर के हिसाब से कौन कौन, जैसे 6 7 आसन्न कोण, कोण 6 बराबर कोण 7 आसन्न कोण हो गया। और फिर 5 कोण 8, कोण 8, 5 कोण 8, ये दोनों आसन्न कोण। फिर यहाँ 1 4, 1 4। इसको पहचानने का तरीका हम बता दिए, आप और कुछ लिख भी दिए, देख लेना बाकी सब। ठीक, आगे चलते हैं। उसके बाद हम लोग का सम्मुख कोण। सम्मुख कोण यानी ये शीर्षाभिमुख कोण के जैसा होता है। ठीक है, जैसे ये हम दिखाते हैं, जैसे ये आयत है, तो इसमें सम्मुख कोण ये इसका सम्मुख कोण है। ठीक, सम्मुख मतलब मुख के सीधा जो होगा उसको सम्मुख कोण बोलेंगे। ठीक है, मुख के सीधा जो होगा सम्मुख कोण, इसको ऑपोजिट एंगल कहते हैं। इसलिए उसको मुख के सामने जो कोण है उसको सम्मुख कोण कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग का अगला पॉइंट है पूरक कोण। वैसे कोण युग्म जिसका योग 90 डिग्री, वो हो कोण युग्म जिसका योग 90 डिग्री के बराबर हो, उसे क्या कहते हैं? ये पूरक कोण, ये 45 45 45 डिग्री का इक्वल युग्म है, ये पूरक कोण बनाता है। ठीक है, इसे पूरक कोण युग्म बोलते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट एंगल। ठीक, आगे चलते हैं। संपूरक कोण युग्म, जैसे पूरक कोण में जैसे दिया है 65 का पूरक कोण कितना है, अर्थात पूरक कोण क्या होता है? 90 का होता है। तो 90 कंप्लीट करने के लिए इसमें और कितना जोड़ें? 25 डिग्री, यानी 65 का पूरक कोण 25। ठीक है, अब अगला संपूरक कोण, वो कोण युग्म इसका योग 180 डिग्री के बराबर होता है, उसे संपूरक कोण युग्म कहते हैं। ठीक है, ये 180 डिग्री यानी इसको सरल कोण या रैखिक कोण भी बोलते हैं। ये कौन सा कोण है? 90 90 करके, 90 डिग्री करके इक्वल कोण युग्म, इसको संपूरक कोण युग्म बोलते हैं। ठीक है, हम लोग का आज एकांतर कोण, जेड का सिंबल, शीर्षाभिमुख कोण, कैपिटल लेटर एक्स का सिंबल, और संगत कोण जो कैपिटल लेटर एफ का। इस तरह आसन्न कोण बता दिया, एक ही उभयनिष्ठ भुजा होगा। और सम्मुख कोण जो एक दूसरे के मुख में होंगे उसको सम्मुख कोण। फिर पूरक यानी जिसका योग 90 और इक्वल दोनों होंगे तो उसको पूरक कोण बोलेंगे। संपूरक 180, संपूरक को रैखिक युग्म कोण भी बोलते हैं। ठीक है, आज इतना ही, और वीडियो